बुक ले लीजिए आप लोग, एक्सरसाइज 14.4 जो कि मीन मीडियन मोड पे बेस्ड है, और पिछले क्लास में आपने मीन मीडियन मोड को अच्छे से समझ लिया है। तो इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 14.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक आपको लेके बैठना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। सी व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। तो इन 10 मैचेस कोई टीम है जो कि कितने नंबर ऑफ गोल्स कर पा रही है। जैसे फर्स्ट मैच में उसने 2 गोल्स किए, सेकेंड मैच में 3 गोल्स किए, तो ये कुछ डेटा दे रखा है। ठीक है, चलो उसको नोट कर लें। तो ये डेटा है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो डेटा है इसमें आपको ये बताया कोई टीम है जो कि एक सीरीज, मैच की सीरीज हो रही है, जिसमें हर एक मैच में उन्होंने कितने गोल किए हैं ये डेटा हमको बता दिया है कि फर्स्ट मैच में 2 गोल किया, सेकंड में 3 किया, थर्ड में 4 किया, फिफ्थ किया, फिर 0 किया, ऐसे। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, चलिए तीनों चीजें आपसे एक साथ पूछ दी गई, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। चलिए ठीक है, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछी गई, तो एक बार पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मीन कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर जो डेटा है वो आपका रॉ डेटा है, यहाँ कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल का फॉर्म नहीं है, इसलिए हम लोग को किसी डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा था मीन निकालने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, उसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो या अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो। दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ होगा, तब आप उस फॉर्मूले से मीन निकालते हो। बट सिंपल रॉ डेटा अगर दिया हुआ है, जिस टाइम आप डेटा को कलेक्ट करते हो जैसे लिखा जाता है उस तरीके से अगर डेटा दिया हुआ है, तो उस केस में आप सिंपल मेथड से मीन फाइंड करते हो। और मीन फाइंड करने का जो मेथड होता है यहाँ पर, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले क्या करें, मीन निकाल लें। चलिए फर्स्ट केस में हम लोग मीन निकालने जा रहे हैं। मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो 10 ऑब्जर्वेशन है, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, टोटल करिए कितना आएगा। ये ऑब्जर्वेशन आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही हो रहे हैं। एक बार चेक कर लिया, और 10 ही हो रहे हैं। तो 10 से 28। तो देखो ये ऐड करने पे ये आ रहा है 28, और जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2.8। तो जो मीन वैल्यू आई इस डेटा की वो आ गई 2.8। फॉर मीडियन ऑफ द डेटा फर्स्ट वी हैव टू अरेंज ऑल द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन फाइंड करने के लिए जो डेटा गिवन है, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग लिख लो, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लेते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट में जब आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि जो गिवन डेटा है उसको क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो देख सकते हो यहाँ सबसे पहले 0 मिला आपको, फिर 1 मिल जाएगा, फिर 2, फिर आप देखो 3, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 3 है, 3, 3, 3, फिर आप देखिए 4 1 टाइम, 2 टाइम्स दिख रहा है, 4, 4, फिर 5 आपको मिल रहा है 1 टाइम। ठीक है, इतना ही है। तो आप देख सकते हो ये 10 हो जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशन आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन है कैसा, वो इवन हो सकता है, वो ऑड हो सकता है। अगर ऑब्जर्वेशन ऑड होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है, तो मीडियन का जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो इसमें डेटा है उसका जो मीडियन होगा वो होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n+1/2th ऑब्जर्वेशन जब ऑड होता है तब। बट यहाँ पे क्या है, इवन है। तो इवन के लिए जो नंबर ऑफ जो मीडियन निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मुलेशन लिख कर लें।
तो देखो यहाँ पे जो मीडियन कैलकुलेट होगा, इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो n है, n क्या है, n इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल रहा है 10, क्या है ये, इवन है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने काउंट किया, उसको आपने n लिखा, और n क्या है, इवन है। तो इवन के केस में जो मीडियन होगा डेटा का, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, n/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ये n/2 आएगा उससे एक और आगे ले लेना है, अपॉन 2, दैट मीन्स इनका मीन निकाल लिया जाता है। ठीक, चलिए अभी यहाँ पर आपने ये सब कंप्लीट कर लिया होगा, इसको रफ कर लें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग को फाइंड करना है मीडियन, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर लें। तो मीडियन इज इक्वल टू n/2, दैट मीन्स 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन और होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, अभी ये देखो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन आया, 5th ऑब्जर्वेशन और प्लस 6 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। अभी आप इसको ऐड नहीं कर लेंगे, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है कि उस डेटा का 5th ऑब्जर्वेशन, ये 5 और 6 को ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन का नंबर है, तो 5th ऑब्जर्वेशन पे कौन सा डेटा है वो हम लोग को पहले चेक करना होगा। तो 1 2 3 4 5 क्या मिला, 3 मिला, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 3, प्लस 6 ऑब्जर्वेशन पे कौन सा डेटा है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 ऑब्जर्वेशन पे भी 3 मिल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 3, तो आप देख सकते हो ये 3 ही आएगा। तो ये जो मीडियन है इस डेटा का, मीडियन का मतलब हो गया कि उस डेटा के बिल्कुल मिडिल में जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जो डेटा है 0 से लेके 5 तक उसके बीच में बिल्कुल जो डेटा आ रहा होगा वही हो गया मिडिल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 जो है इसका मीडियन हो रहा है, जो कि इसके बिल्कुल मिडिल में आ रहा होगा। ठीक है, मीडियन आपने कैलकुलेट कर लिया। ये मीडियन कैलकुलेट किया किसके लिए, जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, उस केस में आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, और वो डायरेक्टली मिल जाता है, उसमें कहीं मीन नहीं निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया आपका 3, इसका क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब एक और चीज पूछ रखा है मोड, तो मोड मतलब हो गया कि वो टर्म जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के ऑब्जर्वेशन को ही आप बोलते हो मोड। तो इसमें हम लोग देख लेंगे सिंपली मोड को, अगर आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में नहीं तो सिंपली आप इसको देख करके बता सकते हो कि इस डेटा का मोड क्या होगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, 3 की दिख रही है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 3 जो है वो 4 टाइम्स है, बाकी सारे नंबर उससे कम ही आ रहे हैं। तो इसका जो मोड होगा, थर्ड पार्ट में जो मोड पूछा है, तो मोड क्या हो जाएगा, 3। क्यों 3 हो गया, बिकॉज 3 हैज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने से करेंगे, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन दिया जो क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम वैसा ही है, सारे ऑब्जर्वेशन गिवन है, और इस बार भी मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अभी इस बार देखिए ऑब्जर्वेशन, जो क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, 15 है, दैट मीन्स ऑड है। तो यहाँ पर मीडियन में बस आपको थोड़ा चेंज करना होगा, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बाकी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। इफ द मीडियन ऑफ दिस डेटा, इस डेटा का जो मीडियन है वो 63 है, तो x की वैल्यू पूछी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 63, और जो डेटा है वो है 29 32 48 50 x+2 72 78 84 और 95। ठीक है, तो ये इस डेटा का, इसमें अननोन वेरिएबल x है हमारे पास, और ये इस डेटा का जो मीडियन जो निकाला गया होगा वो 63 बता रखा है।
ठीक है, मीडियन इस डेटा का गिवन है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो ठीक है, पहले हम लोग मीडियन के पूरे स्टेप को फिर फॉलो करेंगे जैसे मीडियन फाइंड किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ऑलरेडी उसने बोला ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, फिर काउंट करते हैं कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आपको 10 ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है n इज इक्वल क्या है, 10 है। 10 है दैट मीन्स क्या है, इवन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखना होगा, मीडियन इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था। चलिए इसको लिख लें। तो आप देखो यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, जब इवन का केस होगा उस समय का, तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर। अभी भी यूज किया था आपने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्या होगा, यहाँ मीडियन तो गिवन है, मीडियन की वैल्यू मीडियन की जगह पुट कर देते हैं। मीडियन हो गया 63। n/2th ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स 10/2, देखो n की वैल्यू 10 है तो 10/2 दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना हम लोग, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1, तो ये 5th है तो ये प्लस 1 हो रहा है, दैट मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 इधर आप भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा 126 इक्वल टू। अब देखिए ये 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन को आप जो डॉट डेटा है, जो अरेंज डेटा है, उस वहां से फाइंड करोगे। तो अरेंज डेटा ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आप देख सकते हो 5th ऑब्जर्वेशन पे x मिल रहा है और 6th ऑब्जर्वेशन जो उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा उस पे x प्लस 2 मिल रहा है। दैट मीन्स 5th और 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। 2 को तो आपने इधर भेज ही रखा है, तो इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू तो मिलने वाली है 2x प्लस 2। 2 इधर ले आया आपने, इसको माइनस किया तो 124 इज इक्वल टू 2x, और फाइनली आपको x की जो वैल्यू मिल रही है 124 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 62। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 62। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, इस ऑब्जर्वेशन में x की वैल्यू क्या है, 62 है, तो x की वैल्यू ही पूछा है, बट x प्लस 2 उसका जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो 64 हो जाएगा। क्लियर, और देख सकते हो ये असेंडिंग ऑर्डर में भी आ रहा है। कभी ऐसा हुआ कि x की वैल्यू आपकी लेस देन 50 आ गई, तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ x की वैल्यू कभी भी 50 से कम नहीं आनी, नेक्स्ट वैल्यू ही आएगी। इन केस कभी गलती होती है तो आप इससे चेक भी कर सकते हो। फिलहाल हमारा जो x की वैल्यू आ रहा है वो 62 आ रहा है, मोर देन 50 है, असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कंप्लीट कर लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 5 it is given that find mean of salary of 60 workers of a factory from the following table। तो इस बार टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, तो टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली सम तो करेंगे नहीं, फिर हम लोग वहां पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi यूज करना होता है। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं टेबल को और देखते हैं कैसे इस टेबुलर फॉर्म का मीन फाइंड किया जाता है। ठीक है, यहाँ टेबल बना देते हैं साइड में, या चलो यहीं से बना लेते हैं। ये आपने टेबल बनाया, थोड़ा सा टेबल आपको एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉलम आपको बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि इस बार एक और कॉलम आपको बनाना होगा जहां पर fi और xi का प्रोडक्ट करना होता है। देखो जो फॉर्मूला है वो है मीन x बार। x बार को मीन के लिए यूज किया जाता है, x के ऊपर आपने बार लगा दी, एक लाइन खींची थी, तो वो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द मीन। इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को यूज करना है हमको। तो ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले में आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, समेशन ऑफ fi xi, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी और जो डेटा है उसका प्रोडक्ट करना होगा। और ये जो समेशन ऑफ fi है, इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रीक्वेंसीज है उसका सम निकालना है। समेशन दैट मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं, दैट मीन्स fi xi का प्रोडक्ट का जितना भी टर्म बनेगा सबको ऐड कर लिया जाएगा, समेशन सम किया जाएगा, कंटिन्यूअसली इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। और यही काम यहाँ
फ्रिक्वेंसी के केस में भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको आप लिख लो। ये क्या दिया है? इन रुपीज। ठीक है, ये देखो सैलरी या जो डेटा होता है उसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे जब क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ होगा आपका ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा है? अनग्रुप्ड है। कैसा है? अनग्रुप्ड है। लेकिन यहीं पे अगर ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देता तो क्लास इंटरवल देता, तो हमको पहले क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना पड़ता है और क्लास मार्क निकाल करके फिर वो XI होगा और सब फ्रिक्वेंसी से प्रोडक्ट करते हैं। इन कब करेंगे? जब क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा। बट यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, अनग्रुप्ड है, क्लास मार्क यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है, आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे आपने लिखा 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। ये कुछ सैलरी का स्ट्रक्चर दिया है और यहाँ पे इनकी फ्रिक्वेंसीज दी है, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं FI। ये जो फ्रिक्वेंसीज है ना उस कॉलम को बोला जाएगा FI। अब यहाँ पर 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1 और टोटल है 60। यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, जो टोटल किया है इसका वो यहाँ पर बॉक्स में लिखा है 60। तो आप देख सकते हो ये समेशन, ये जो FI है, ये जो FI का जो सम आ रहा है वो 60 आ रहा है। तो दैट मीन्स यही आपका हो जाएगा समेशन ऑफ FI। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज कितनी है? 60 है। ये देखो ये जो डेटा दिया है यहाँ पे कोई ग्रुपिंग तो है नहीं, कोई क्लास इंटरवल है नहीं, तो ये आपका अनग्रुप्ड हो गया। ग्रुपिंग नहीं है, अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो आप सीधे सीधे इसको क्या ले लोगे? XI ले लोगे। ठीक है ना। यही हम आपको जरा एक और बात समझा दें कि यहीं पे अगर क्लास इंटरवल दिया होता है 0 से 10, 10 से 20, तो क्या करते? तो उस केस में एक और कॉलम यहाँ बनाते हैं बगल में, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क XI, और वहां पर क्लास मार्क निकाल लेते। और क्लास मार्क कैसे निकालते थे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो वो एक कॉलम और बन जाता है, फिर XI से प्रोडक्ट करना होता है FI का। फिलहाल यहाँ पे वो चीज नहीं है अभी। अच्छा, अब आपको क्या करना है? जो कॉलम आपने एक और बना के रखा है, अब उसका क्या यूज है? उसका यूज ये है कि यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट अब हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखा जाएगा FI इंटू XI। जो प्रोडक्ट, जो फ्रिक्वेंसीज हैं और जो इनका जो क्लास मार्क या कह लो जो डेटा दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट करके XI और FI का प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख लिया जाएगा। और इनका जो सम होगा यहाँ नीचे आप लिखोगे और इसी को बोलोगे समेशन ऑफ FI XI। मतलब जो भी कैलकुलेशन है आप टेबल में डायरेक्टली कर लोगे और सीधे सीधे इनका रिजल्ट उस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आपने XI और FI का प्रोडक्ट किया तो ये कुछ डेटा आपको इस तरीके से प्रोडक्ट करने पे मिल गया और इनका आप एडिशन करोगे, इन सारे टर्म्स का, जो FI XI का प्रोडक्ट में आपको सारे टर्म्स मिल रहे हैं उनका आप सब सम करोगे तो सम मिल रहा है 3,05,000। और ये 3,05,000 क्या होगा? ये होगा समेशन ऑफ FI XI, क्योंकि ये FI XI का प्रोडक्ट करके आपने कॉलम बनाया और सारे डेटा का जो प्रोडक्ट करके आपको वैल्यू मिल रहा है सबको आपने ऐड किया। तो ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है इसी को बोलते हैं समेशन ऑफ XI, FI और XI। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंपल होता है बिल्कुल। अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है और आपसे मीन पूछ रहा है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। बस थोड़े से कैलकुलेशन आपको करने हैं। आप देख सकते हो समेशन ऑफ FI तो ऑलरेडी दिया था 60 है और समेशन ऑफ FI XI आपने फाइंड कर लिया। ठीक है ना, ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक स्टेप और करना, वो लास्ट स्टेप होगा कि हम लोग को समेशन ऑफ FI XI की वैल्यू और समेशन ऑफ FI की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देना है। और ये फॉर्मूला कौन सा है? डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं। अभी आप नेक्स्ट क्लास में जब 10th क्लास में जाओगे स्टैटिस्टिक्स वहां कंटिन्यू होगा, तो जो आप जहां पे इसको छोड़ रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूले पे, वहां पर आगे शुरू होगा। इसके लिए हम लोग और भी फॉर्मूले होते हैं, शॉर्टकट मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, जिससे कि हम लोग मीन और सिंपल तरीके से, सिंपल का मतलब कैलकुलेशन को मिनिमाइज करके, कैलकुलेशन छोटा हो जाता है वहां पर, आपका मीन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से मीन निकालोगे, मीन वही आना है। ठीक है, तो अभी और भी मेथड्स हैं जिससे आप मीन कैलकुलेट करोगे, बट इन क्लास 9 आपको डायरेक्ट मेथड से ही मीन को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अभी आप वैल्यू पुट कर लीजिए।
तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi हो जाएगा 3,05,000 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने पे चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा ये 5083.33 इस तरीके से कुछ कंटिन्यू हो रहा होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि डेटा का जो गिवन डेटा था उसका जो मीन आया वो आ गया 5083 अप्रॉक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सैलरी है तो हम लोग उसको राउंड फिगर में कर लेंगे, तो 5083 अप्रॉक्स हो जाता है। देख सकते हो कि जो डेटा गिवन था, थोड़ा इसको समझो, अब मीन में आपने क्या फाइंड किया। जो डेटा था वो 3000 से लेके 10,000 तक के बीच का था, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसे वर्कर थे जिनकी सैलरी थी 3000 रुपीज, ऐसे 16 वर्कर थे, 12 ऐसे वर्कर थे जिनकी सैलरी 4000 थी। इस तरीके से डेटा करते करते 10,000 सैलरी वाला जो वर्कर था वो 1 था, ठीक है। तो इसमें जो इसके इन सारे 60 जो वर्कर हैं इनकी सैलरी का जो मीन आया, वो आ गया 5083 आ गया है। दैट मीन्स एक मीन जो कह सकते हैं, एक एवरेज सैलरी जो उनको मिलती वो इतनी होती है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपने मीन को कैलकुलेट कर लिया।